पटेल नगर विधानसभा की ऐसी दयनीय स्थिति पटेल पार्क की, अब पूरे पटेल नगर के सभी पार्कों की ऐसी दयनीय स्थिति शायद आज से 11 साल पहले ऐसी नहीं थी, जहां पर लोग सुबह और शाम लगातार पटेल पार्क या पटेल नगर के तमाम ऐसे पार्कों में जाकर मॉर्निंग वॉक या शाम के समय जाकर बैठते और उठते थे। मगर आज ऐसी निंदनीय स्थिति पूरे पटेल नगर की शायद 10 साल पहले हमने नहीं देखी, जो आज देखनी पड़ रही है। 2023 के अंदर में जिस तरीके से दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने अपना इस पटेल पार्क का उद्घाटन किया, मगर इस उद्घाटन करने के बाद भी नवीकरण के नाम पर जिस तरीके से घोटाले या यूँ कहूँ जिस तरीके से इन लोगों ने लोगों को धोखा देने का काम किया है, शायद ये बड़े ही शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें जो आज पटेल पार्क के या पटेल नगर विधानसभा के तमाम ऐसे पार्कों की ऐसी स्थितियां देखने को निंदनीय स्थिति है। इसके ऊपर जल्द से जल्द अगर आप पार्टी कार्रवाई नहीं करती तो। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल नगर, दिल्ली का ऐसा स्थान या कहें कि जगह जिसकी पहले आज से कुछ साल पहले बहुत तारीफ़ होती थी कि दिल्ली में कोई पटेल नगर है। जैसे भारत का दिल दिल्ली को कहते हैं, तो दिल्ली का दिल पटेल नगर को कहा जाता था और एक प्रभाव पड़ता था कि बताते थे कि हम पटेल नगर में रहते हैं। लेकिन आज पटेल नगर की स्थिति ऐसी हो गई है और जो पटेल नगर की जो शान है वो पटेल पार्क, पटेल नगर विधानसभा का इकलौता पार्क है पटेल नगर का। ये पटेल नगर पार्क के नाम से मशहूर है। इस समय इसकी स्थिति देख सकते हैं। पटेल नगर के बीचों बीच में यहाँ कभी फुहारा चला करता था और आज ये कूड़ा घर हो गया है। इस फुहारा तो है नहीं, उसके चारों तरफ किस तरह से कूड़ा घर है और पूरे पार्क की इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लगभग 1 साल पहले यहाँ पर जो है ये वार्ड 86 है और हमारे दिल्ली की जो मेयर हैं शैली ओबराय, जो इस क्षेत्र की निगम पार्षदा हैं, ये उनका क्षेत्र है और उन्होंने 1 साल पहले लगभग यहाँ इस पार्क में उद्घाटन किया था। 21 अक्टूबर 2023 को यहाँ उद्घाटन हुआ कि भाई इस पार्क को रेनोवेट किया जा रहा है। अब रेनोवेट के नाम पे 1 साल लगभग पूरा निकल गया है, दिवाली सिर पर है, अगला साल भी आ जाएगा, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसको रेनोवेट कर रहे हैं, सारे जंगले वंगले चेंज हो गए, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो कोई भी जंगला यहाँ पे चेंज नहीं है। वही पुराने जंगले ऊंचे करके लगा दिए हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित करके लगा दिए हैं। हालांकि ये रेनोवेट होने से पहले अच्छी दशा में ये पार्क दिख रहा था, लेकिन जब से रेनोवेट के नाम पर और ज़्यादा गंदगी है और कम से कम ये गंदगी तो नहीं रहनी चाहिए। रेनोवेट जो हो रहा है ये तो गंदगी कूड़ा वूड़ा उठा ही सकते हैं। पार्क के चारों तरफ यही हाल है और पार्क के पिछली साइड में यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़कियों का स्कूल है, यहाँ पर सर्वोदय कन्या विद्यालय, उसके साथ में जो यहाँ पर कूड़ा खत्ता था मैडम ने बंद करा दिया, लेकिन लोग अभी भी वहाँ कूड़ा डालते हैं। साथ में यहाँ बैटरी रिक्शा जो खड़े होते हैं वो पता नहीं कहाँ से बिजली लेते हैं, उनके बैटरी रिक्शा यहाँ चार्ज होते हैं, वो भी एक व्यवसाय बना हुआ है। ऐसी बहुत सारी जो है कमियाँ या कहें कि परेशानियाँ या समस्याएं इस पूरे क्षेत्र में बनी हुई हैं। उन्हीं को लेकर के हम यहाँ पटेल पार्क पहुँचे थे। हमारे साथ NK आहूजा हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसी क्षेत्र के निवासी हैं, हमारे साथ बने हुए। इन्होंने हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो बहुत स्वागत है। मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। क्या मतलब क्या समस्या आपको नज़र आ रही है, क्यों आप यहाँ पर? देखो, मैं पिछले 2 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ पार्क के ऊपर और पार्क को मैं जो भी वीडियो बना के डालता भी रहा हूँ अपने ग्रुप के अंदर। मैंने कमिश्नर को, DC को, करोल बाग जोन को, मतलब जितने भी लोग हैं सबको, आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, आतिशी को, जो इस टाइम जो हमारी दिल्ली के CM मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल को, डिप्टी CM को जो पहले थे, ये समझे। और कोई भी ऐसा आपका जो लीडर नहीं जिसको मैंने ये वीडियो ना भेजी हो, इससे कोई एक्शन नहीं। सब सो रहे हैं, बस यही वो कहते जा रहे हैं हम ईमानदार हैं। ये अबे ईमानदारी कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? मैंने उस दिन बोला इतना कूड़ा पड़ा हुआ यहाँ पर, मतलब मैंने कहा हिचक दाना पीचक दाना, दाने ऊपर दाना, नहीं समझे। ये यहाँ इतना कूड़ा पड़ा, बाहर देखिए। अब बताइए, एक 24 ब्लॉक के सामने फुटपाथ बना दिया है, बिल्कुल सड़क के साथ जोड़ दिया है, ठीक है।
अब गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा आदमी, सामने वाला कोई आएगा गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा। फुटपाथ जब छोटा बना था, फर्स्ट क्लास बना हुआ था, तोड़ के बड़ा बना दिया कि गाड़ी ना खड़ी हो तो गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। जो आदमी यहाँ रह रहा है प्राइवेट वो जगह घेरने के लिए, और वहाँ पर जो प्रेस वाले बैठ गए हैं, बैठाया ये बैठ गए हैं, 2-3 नाई बैठ गए हैं, बार जिसको कहते हैं जो शेड बनाते हैं, सन शेड खोल के बैठ गए हैं। पीछे देखिए खत्ता है, बैटरी जो है यहाँ चार्ज होती है, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, उसकी जो रेज होती है बैटरी चार्ज करते सब बैन है, बैन। कोई भी इसको चार्ज नहीं कर सकता, अगर करेगा तो दुर्घटनाएं बहुत देखी जाती है। कमरे के अंदर करेगा बंद होगा, चालान है इसका, लेकिन इसका चालान नहीं हो रहा, आज तक नहीं हो रहा, 3-4 साल हो गए किसी ने चालान नहीं किया। बिजली की चोरी हो रही है, मैंने बताने की कोशिश की, कहता है ये सबको पता, ऊपर तक मिले हुए हैं। मैं जो अधिकारी लोग हैं जिनको ऊपर तक मिले थे, मैं आगे कार्रवाई करने के वजह से हो रहे हैं। हर आदमी कहता है मुझे बताओ, मगर तुझे बता, तू पैसे खा के तू साइड में हो जाएगा। अच्छा, कईयों ने कहा BSCS के आदमी हैं, कुछ जानने वाले बहुत हैं, कम से कम 20-25 लोग जानते हैं BSCS में, जो आपका शंकर रोड काम करते हैं या ईस्ट पटेल काम करते हैं। कहते हैं हमें बताओ, मैं तुम क्या करोगे, तुम भी मिल जाओगे साथ में। अच्छा, मुझे तो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है सबकी एक की। तो लेकिन वो चीज़ नहीं मानते, भ्रष्टाचार इतना है, कोई काम करके राजी नहीं है, जिसको मर्जी भेज दो। कहता हमें तनख्वाह मिल रही है, हम क्यों काम करें, हमें क्या जरूरत है काम करने की, हमारे में कौन डंडा लेगा। RTI मांग लो आप, अगर MCD वाले RTI दे दें कि मेरा चैलेंज है, मेरी जूती उठा के मेरे सर पे मारना। RTI मैंने इसकी आवाज़ उठाई, शैली को मैंने बोला मेरे को कि भैया ये RTI नहीं दे रहे। 9 अक्टूबर 2023 को DC को भेजा रिटर्न में, और बाई कंप्लेन मैंने भेजी, कोई एक्शन नहीं। ऊपर तक भेज दिया मैंने, कोई एक्शन नहीं, सब सोए हुए हैं। कहते हमें क्या मिलेगा, सिर्फ कोर्ट में जाने में हमको मिलेगा। तो ये जो सोए हुए हैं तो इनको जगाया कैसे जाए, क्या जगाया? जनता देखो, जनता जब तक नहीं जागेगी ना तो नेता जागेंगे। मैं क्यों डाल रहा हूँ, मैं इसमें क्यों डाल, जनता जागे। जनता, ये तो नेता तो बोल लेते हैं, पता नहीं लोग नेता से क्यों डरते हैं। और डरते इसलिए हैं कि वो गलत है खुद। जो यहाँ पर RWO के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, खुद चोर हैं, खुद ब्लैक करते हैं। और अंदर आ रहे थे, किसी संस्था का बोर्ड लगा था कि भाई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं। सुनो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं, काउंसलर के साथ घूमते हैं कि काउंसलर घूम जाए ना तो MCD का कोई बात करेगा, पैसे ही मिलेंगे और एक्शन भी नहीं लेंगे हम। तो बिल्डर जो है ना, ये जो डीलर और बिल्डर, इसका ये बताइए काउंसलर की हिम्मत क्या है वो डीलर की दुकान पर जाके बैठे, बताइए उसने क्या लेना है। एक काउंसलर ने प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस में क्यों जाती है या क्यों जाते हैं? मैं एक ही बात नहीं कर रहा, जितने भी काउंसलर हैं, डीलर भी तो अपनी निगम पार्षदा का सम्मान कर सकते हैं, चाय पे बुला, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी। अच्छा, सिर्फ उनको डीलर ही नजर आता, बाकी कोई घर नजर नहीं आता है। डीलर की दुकान पे जाने, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्या जरूरत है नाम लेने की, तो कुछ है ना, वो उस बाजार के पूछते हैं। अब आज फ्राइडे है, बाजार है, आज 24 अक्टूबर 2024 है, 25 अक्टूबर। बाजार की आपने बात बोली है, बाजार जो है ये पिछली सड़क जो सर्वोदय कन्या विद्यालय है इस साइड से होता हुआ और पूरा वहाँ खन्ना मार्केट तक, और ये पटेल नगर के जो कौन सी पनीर के अरोड़ा पनीर का जो है वहाँ तक इस तरह से फैलते हुए लगता था, लेकिन यहाँ से बंद हो गया। और जो मुख्य सड़क पटेल नगर के उस पटेल पार्क के मेन द्वार से होते हुए जो पानी की टंकी फरीदपुरी से पटेल नगर मेन रेड लाइट तक सड़क जाती है, यहाँ फ्राइडे मार्केट लगता है और मुख्य सड़क जो है इससे पूरी प्रभावित होती है क्षेत्रीय निवासियों के लिए। ये जो फ्राइडे बाजार है 1962 में चला था, और कहाँ से चला था? C ब्लॉक, B ब्लॉक, आगे D ब्लॉक और E ब्लॉक, H ब्लॉक और G ब्लॉक। वो इन साइड वाला, उन साइड डबल स्टोरी के साइड में पड़ा था। यहाँ पार्क बने थे जो, उसके वहाँ तक, उससे आगे आप अगर कोई जाता भी था तो शुक्र बाजार को लिमिटेड एरिया में कर देते थे। अब यहाँ से उठ के वहाँ बैठ के जाके, और इस टाइम पूरे कम से कम 2.5 किलोमीटर फैला हुआ है। जहाँ जगह मिलती है कोई पार्क, समय के लोग काफी अवेयर थे, वो कुछ चीज बढ़ने नहीं देते थे, तो चलो भाई वापस जाओ। कहते छोड़ यार, हमें धंधा, हमारा पैसा आ रहा है, रेडी खड़ी हो गया, हमें 500 रुपये पर रेडी का आ रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ी किसी करने की। अब 500 में 5 आदमी है, 500 आदमी खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, चुप करे जा रहे हैं। नेता के जो चमचे हैं वो मजे ले रहे हैं, नेता ही मजे ले रहे हैं। आवाज़ के उठाता नहीं है, वो मजे ले लेते हैं। उनको पता है ना थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, MCD ने कुछ करना नहीं है। आप करोगे तो झगड़ा होगा पड़ोसी के साथ आपका, वो आपको मारेंगे। अगर बिल्डर की कंप्लेंट करोगे
तो बिल्डर आपको मर्डर करवा देंगे आपका किसी न किसी से। यहाँ पर चले जाओ आप, प्रेम नगर फिसाल चले जाओ, 500 ही से मर्डर कर देते हैं, चाकू मारा चल साइड में हो। गवर्नमेंट ने करना नहीं। मैं यहाँ तक प्रेस वालों को कह रहा हूँ, प्रेस वाले आवाज़ नहीं उठाते। क्या प्रेस वालों को नजर नहीं आई 5 मंजिल बन रही है वेस्ट पटेल नगर में? क्या मेयर को नहीं पता, या काउंसलर को नहीं पता, या डबल स्टोरी में 6-6 मंजिल नहीं बन रही? किसको नहीं पता? मुझे ओपनली कहा गया है, ओपनली कहा लोगों ने, नाम नहीं बताते। कहते हैं जी पहले 50,000 या एक लंडर का था, अब लाख रुपए हो गया है। अच्छा, रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई इसलिए रेट बढ़ गया है। क्योंकि एमसीडी उन्होंने काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने भी चाय पानी के पैसे निकाल लिए हैं ना। तो सबसे अच्छा धंधा यही है, 2 लाख लगाओ 20 लाख कमाओ। तो आप भी लगा दो 2 लाख रुपए। मैं क्यों लगाऊं? हम तो बेईमान, हम बन भी जाएंगे तभी हमने, अगर हम ऐसे होते हम भी खाने वाले, मेरे को देने वाले बहुत थे। सन 75 से देने की कोशिश करी है, नहीं बिके, आज तक नहीं बिके। लोगों को पता है, पटेल किसी से पूछ लो, मेरा नाम पूछ लो। स्कूलों के लिए लड़ा, टेलीफोन के लिए लड़ा, हाउस टैक्स के लिए लड़ा, नहीं समझे, एमसीडी से लड़ा, कोई जवाब नहीं देता है। आदमी क्या करे? सिर्फ कोर्ट रहेगी, सुप्रीम कोर्ट वहीं से काम करे, होगा वरना होगा नहीं। अब ये जनता में कब तक लड़ूंगा? आज मेरी उम्र 75 हो गई है, मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ। 50 साल हो गए मुझे लड़ते। पहले आते थे 20 आदमी, 100 आदमी। आपकी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा, जैसे कि आप अकेले लगे में इतने सालों से आए हैं मेरे पास, नहीं रहे, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो है जब शिकायत जाती है तो काम भी होता है। और बिहार के मुझे वो याद आते हैं जो दशरथ माझी जी, जिनको जो है सरकार ने पुरस्कृत भी किया। वर्षों तक केवल लोग हंसते थे कि क्या एक हथौड़ी छीना लेकर के काम कर रहा है, और इतनी बड़ी सड़क उन्होंने शहर से लेकर अपने गांव तक पहुंचा दी। तो वो एक शक्ति, एक जो अंदर की सोच होती है, उसको सलाम है। बिल्कुल। अब आप अकेले लगे 26 ब्लॉक का कम्युनिटी सेंटर देखिए। कम्युनिटी सेंटर में ऑफिस चल रहा था मलेरिया का, ठीक है नहीं, वहाँ पर तोड़ने के लिए तो बड़ी जल्दी कर दी। एक दिन में इनको सामान नहीं उठाने दिया और उसको तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। और डिमोलिश कर दिया, आज तक वहाँ पर लोगों ने मलबा डालना शुरू कर दिया। हाँ, वो पूरा पार्क मलबा सा हो रखा है। जो 26 ब्लॉक का कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ क्षेत्र के लोग या कहें कि कॉलोनी के लोग अपनी विवाह शादियों के लिए उस जगह को बुक कराते हैं। डीडीए का वो पार्क है, 26 ब्लॉक का कम्युनिटी सेंटर, उसकी स्थिति भी रेनोवेट तो उसकी घोषणा हो गई, लेकिन अब वो फिलहाल तो मलबा घर, कूड़ा घर बना हुआ है। मलबा घर किस हाल से मिलेगा? कम से कम 200 ट्रक उठेंगे, क्योंकि वहाँ वाला डाला है, वो पैसे पहले लिए हैं, अब उठाने के 200 ट्रक पैसे लेंगे। बिल्कुल। तो ये इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। मैंने वो भी वीडियो डाली, कोई एक्शन नहीं। वो भी कमिश्नर को भेज दी, डीसी को भेज दी, कोई एक्शन नहीं, सब सोए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट नहीं देखता। बहुत बड़ी बात है कि संबंधित अधिकारियों तक वो शिकायत जाती है, जनता लोग पहुंचाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि छोड़ क्या करना है, क्या कर लेंगे ये लोग, हमारा कुछ इस तरह की शायद उनकी मनोदशा है। और ये इनके आहूजा है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज की आवाज़, समाज की शिकायतें समाधान के लिए उठाते रहते हैं, लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता। बहुत से लोग सुनते भी हैं, तो कोई नहीं सुनता है। ये क्या उनका जो है, जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी, उनकी क्या सोच रहती है, क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते हैं? और ये बात है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इनके आहूजा जी की बातों को अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो वो हमारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी भी बातें लिख सकते हैं कि इनकी बात सही है या गलत है। वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, एमसीडी पूछो, एमसीडी कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, छुट्टी पर हम खत्म। फिर हम कहते हैं फर्स्ट प्लांट को भेजते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है, आपको पहले जवाब दे दिया गया है EIO द्वारा। बस आप जाइए अब वहाँ पर CIC में, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, वो साल के बाद उनमें टाइम है कि आपको 13 महीने में और 12 महीने के बाद आपका केस लगेगा। अब केस लगेगा, वो केस ऑर्डर करेंगे, फिर उल्टा घुमा सुनू के कोई एमसीडी वाले जो डिपार्टमेंटल हैं और या जो दिल्ली जट बोलो वाले डिपार्टमेंट हैं वो दे देंगे, आएंगे, पेश होगी। हम पेश आपके वक्त क्यों? हम RTA मांग रहे हैं। वाई यू कॉल अस, वाई यू कॉल मी? आई वांट ओनली इंफॉर्मेशन, नॉट आई एम सीइंग योर फेस, बट यू आर नॉट गिविंग मी द
इंफॉर्मेशन चलिए, तो इन्वॉल्व अधिकार जो समाज या कहें कि देश आइडिया है के नहीं। नागरिकों का जो अधिकार है, अधिकारों से किस तरह से उनको वंचित रख रहे हैं संबंधित अधिकारी, ये तो आप सभी जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है। कैसे एक आम आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होता है, किस तरह से संघर्ष करते लोगों के करते अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जिंदगियां बीत जाती हैं लेकिन काम नहीं होते जनता हैं। के- ये दुर्दशा पूरे समाज की बनी हुई है, हर व्यक्ति के साथ यही समस्या है। लेकिन यह है कि कोई बोल नहीं पाता है, और कोई बोलता भी है तो उसको पागल बेवकूफ़ पागल समझा बेवकूफ जाता है। समझा। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलेंगे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।